तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आज पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आज मैं जो पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं हेम त्रिकोटी जी। तो हेम त्रिकोटी जी, आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हेम त्रिकोटी हैं, ये हमारे गाँव के जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, उनमें ये शामिल रहते हैं और ये हमारे गाँव में जितने भी कार्य हो रहे हैं और जो लोग हैं, ये उनके बीच में जाते रहते हैं, कार्य को करते रहते हैं। तो मैं इनसे तमाम चीज़ों के बारे में आज पूछने की कोशिश करूँगा कि जब आप जाते हैं, तो आप वहाँ क्या फ़ील करते हैं और जो लोगों की समस्याएँ हैं, लोग अपनी समस्याओं को कैसे रखते हैं। तो मुझे आप हेम त्रिकोटी जी ये बताइए कि जैसे आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों की सबसे पहली जो समस्या होती है, वो क्या होती है? वो क्या चाहते हैं? देखिए मैं अपने गाँव में एक्टिव रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ हुँ, हुँ, हुँ। और उनसे मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ और मैं जो अपने गाँव में समस्याओं को देखता हूँ, जो जिन लोगों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको नहीं मिल पाती। जैसे सर्वप्रथम हमारे ये हम जो हमारा तोक है, जिस तोक में हम रहते हैं, हुँ, झेटीकोड में, तो यहाँ पे थोड़ा रोड की दिक्कत है। हुँ, हमारे रोड तो है पर कच्ची रोड है, उसमें लोगों को अपना जो बरसात के टाइम पे जो माल हमारे वहाँ होता है, सेब है, जैसे आलू है, उस हुँ, चीज़ को लेके बहुत सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मेन रोड है नाटाडोल वाली, हुँ, वो वाली रोड भी जैसे पिछले बार पूरी बारिश की वजह से बह गई थी, हुँ, तो लोगों का माल जो है गाँव में 1 हफ्ते तक रह गया था, तो लोगों को बहुत सारी समस्याएँ हुई, उनका माल नहीं बिका, सड़ गया घरों में। हुँ, तो इन चीज़ की सुविधाएँ उनको सबसे मेन जो मेजर प्रॉब्लम है, हुँ, तो वो ये है। हुँ, और बाकी जो देखता हूँ मैं गाँव में पहले खड़ंजा शीशी लोगों में गाँव में नहीं थे, हाँ, तो बड़ी समस्याओं का लोग प बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे रास्ते मैंने देखे मेरे फ़ेसबुक चैनल में लोग देखते हैं। हाँ, पुराने मैंने लोगों से पूछा भी है कि किन-किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता था। हुँ, तो कभी होता क्या था कि जैसे गाँव से औरतें जंगल को जा रही हैं, हुँ, वो आते हैं, बड़ा गट्ठा लेके आते हैं सरों में, हुँ, कभी उनका पैर फिसल जाना, बरसात के टाइम में जैसे घोड़े आते हैं, कभी हुँ, घोड़े फिसल जाना, हुँ, आदमी फिसल जाना, हुँ, इन सारी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हुँ, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हुँ, उनका भी काफ़ी अच्छा अभी काम चल रहा है गाँव में। देखता हूँ जाके, लोगों से हुँ, बात भी करता हूँ कि पहले और आज की डेट में उन समस्याओं का समाधान हो रहा है धीरे-धीरे। हुँ। ये सुविधा इनका समाधान हम कर रहे हैं यानी धीरे-धीरे। कि आपका कहने का मतलब है कि जो गाँव में मेन है, वो रास्तों के बारे में है, जो लोग रास्ते माँग रहे हैं अभी। हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी हुँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन रास्ता, सड़क, हुँ। इन चीज़ों का सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे गाँव में है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गाँव में स्कूल लोग थोड़ा भी दूर हो गए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है या नहीं है उसके बारे में? देखो, स्कूल होने को हमारे गाँव में है। हुँ, प्राइमरी पाठशाला है, हुँ, जहाँ पे टीचर भी अच्छे बढ़िया आए हैं अभी। हुँ, 3-4 टीचर हैं और कम से कम 50-60 बच्चे हैं। हुँ, हुँ, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। मैं जाके देखता हूँ गाँव में, टीचरों से भी बात करता हूँ, बच्चों हुँ, से भी बात करता हूँ। हुँ, कभी-कभी मैं जैसे रास्ते में बच्चे आते हैं, तो उनसे भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ सवाल हुँ, कि हुँ, आज क्या पढ़ाई हुई? हुँ, आपने आज क्या सीखा? हुँ, तो टीचर अच्छे हैं, हुँ, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ऐसी हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हुँ, हमारा इंटर कॉलेज है, वो थोड़ा-सा दूर हो गया है, हुँ, क्योंकि आजकल बाघ का खतरा हमारे पहाड़ों में बढ़ा हुआ है, तो हुँ, इस वजह से थोड़ा-सा बच्चों को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुँ, और लोग छोड़ने जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल, हुँ, तो एक कुछ समय की है परेशानी, मुझे लगता है। जैसे हाँ। जंगली जानवर का खतरा हाँ, थोड़ा कम थोड़ा होता है, तो आजकल फिर ना बाघ का भी हो रहा है। हाँ, तो और इन परेशानियों का सामना थोड़ा मैं करना। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो विगत वर्षों में कार्य हुआ वो तो बात छोड़ो, क्योंकि वो तो अलग बात होगी। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें लोग बाग क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपसे? क्या लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारे गाँव में ऐसा होना चाहिए? तो कुछ ऐसी बातें कहते होंगे, क्या कहते हैं आपसे मतलब? पुरानी बातें छोड़ो, अब नई हाँ, नहीं वही शुरुआत मैं कह करते रहा हूँ, हैं। जो नए लोग कहते हैं नई ना, नए लोग शुरुआत क्या करते कहते हैं, हैं आपसे कि तो क्या करें? लोगों में एक अलग मोटिवेशन है, एक अलग खुशी लोगों के मुँह इस चेहरे पे मैं देखता हूँ, हुँ, मैं हुँ। लगातार जाता हूँ, लोग मेरी वीडियो देखते रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा पसंद भी करते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग और आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और लोगों की खुशियाँ देख के मेरा भी मन एकदम इतना खुश हो जाता है। जो काम आज तक मेरी ज़िंदगी ठीक-ठाक हो गई है दर्शकों को बताना नहीं चाहूँगा कितनी एज मेरी हो चुकी है। तो नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बाग क्या चाह रहे हैं कि मतलब आपसे कि हाँ, ऐसा होना चाहिए फिर लोगों की देखिए ना मेरी भाभी अभी प्रधान है, तो लोगों की एक उम्मीद है कि अब की बार विकास होगा, तो विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लोग खुश हैं। बस तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जी। तो उस टाइम पे तो आपको लगा होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा? जब उसके बाद आप जीत के आए तो आपको कैसा लगा? थोड़ा इसके बारे में बताएँगे? वो बहुत भावुक पल था। हाँ। जब हमारा रिजल्ट निकला तो मैंने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करा। मैं इतना इमोशनल हो गया था अंदर से, मतलब फ़ोन तो करा है मैंने, मेरे मुँह से शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ करके। मतलब खुशी के मतलब खुशी के आंसू मतलब निकल रहे थे मन से, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी गले से बाहर कि मैं किस तरीके से बोलूँ कि मैंने फिर भी रोते-रोते हुए बोला कि हम लोग जीत गए करके। वो जो उस टाइम पे का जो वो था माहौल जो था, मतलब मेरे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे गांव के लिए, जो इतने कम से कम 100 लोग हमारे साथ आए हुए थे गांव से, जो हमें चाहते हैं, पूरा गांव चाहता है। जो 100 लोग हमारे साथ आए हुए थे, सब भावुक थे उस टाइम पे। वो पल मैं बयान नहीं कर सकता कि वो जिंदगी में एक ऐसा पल था। हाँ, अभी और एक चीज़ और क्या कहते हैं, जैसे अब हम लोगों ने देखा कि आपकी जो है शायद पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोटों से हुआ था। लमगड़ा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। कितने वोट मिले थे आपको, जैसा मतलब याद है? 784 ऐसी कुछ मिले थे, 784 करीब। और हम 500 वोटों से जीते थे, 514 वोटों से। कितने परसेंट वोट पड़ा था अभी इस टाइम पे? 85 प्लस थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में लोग बाग बहुत से चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन उनको अपना विजन पता ही नहीं होता है। तो उनके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या मतलब ऐसा ही मतलब किसी को भी चुनाव लड़ जाना चाहिए या फिर उनको कुछ ऐसा पता होना चाहिए हमें ये करना है? फिर लोग आजकल हो क्या गया, लोग उठ रहे हैं बस में, बस बोले तो किसी के बहकावे में उठ जाना। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा लोगों ने नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखना चाहिए कि यार किसका कैसा रुझान चल रहा है, उस हिसाब से उठना चाहिए। भले ही मैं हूँ, अगर किसी का अच्छा वो गांव में अगर अच्छा लोगों में उठना बैठना, मतलब लोगों की परेशानियों को सॉल्व करना कोई व्यक्ति है, तो मैं ये अपना पर्सनल वो दूंगा कि उस टाइम पे हमको नहीं उठना चाहिए। उस आदमी को मौका देना चाहिए जो बिना पद के आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल रहा है। उस व्यक्ति को एक बार मौका आपने देना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे लोग बाग राजनीति करते हैं, तो इंसान को राजनीति किसके लिए करनी चाहिए? अपने लिए करनी चाहिए, अपने समाज के लिए करनी चाहिए, किसी जाति विशेष के लिए करनी चाहिए, किसी धर्म विशेष के लिए करनी चाहिए? आपका मानना क्या है इसमें, किसके लिए? मेरे समाज के लिए करना है, और समाज आपको चुन रहा है, समाज की सेवा आपको करनी है, तो बेसिकली आपको समाज के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और क्या कहते हैं, मैंने कई ऐसे प्रतिनिधियों को देखता हूँ कि जो चुनाव के वक्त तो एकदम आपके पैर में भी गिर जाते हैं, आपके साथ उठना बैठना खाना पीना, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि चुनाव के लिए वो पैरों में पड़ते हैं, तो उनको उस चीज़ का सबसे जो मेजर चीज़ है, आपने जो वादा करे हैं पहले उन पे आप खरे उतरिए। लोग क्या सोचते हैं कि मैं जीत गया, मैं ही खाऊं, सब डकार मार जाऊं, ये गलत है। खाता हर कोई है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी पद में उठे हैं, आप दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हक बनता है कि आप अब दिन भर जो आदमी मजदूरी में जाएगा वो शाम को पैसे तो लाएगा ही। तो आप फील्ड में हैं तो आप भी थोड़ा बहुत खाओगे,
बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने खाने की सोचते हैं और लोगों को नहीं देखते हैं। बिल्कुल। अपना जो विज़न था, जो जीतने से पहले जो उनका विज़न था, उस विज़न को भूल जाते हैं, लोगों को मुँह नहीं लगाते हैं। और तो और बहुत सारे प्रतिनिधि मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कागज़ में मोहर लगाने को भी राज़ी नहीं होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सही कह रहा है, क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पूछते ही नहीं है जनता को, उसके बाद वो कुछ समझते नहीं, कि उन्हें लगता है कि भाई अब हम ही मालिक हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और मैं आपसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आप ही बताएँगे। अगर आपको कभी लाइफ़ में पॉलिटिशियन बनने का मौका मिले, तो आप वह कौन-सा पद होगा जिसे आप लेना पसंद करोगे अपने आप, जिसे ग्रहण करना पसंद करोगे? मैं देखिए अभी तो ऐसा एक्टिव हूँ नहीं राजनीति को नहीं, लेकर। वैसे अगर इन फ्यूचर अगर आपको कुछ बनने का मौका मिले अगर पॉलिटिक्स में, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैं ये बनना मैं पसंद क्या करूँ, वो लोगों की वो है। नहीं, फिर भी अगर बाय सपोज मैं गाँव के प्रधान के लिए उठूँ या फिर उससे ऊपर जो बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख या फिर विधायक, अगर ऐसा उठना चाहूँ तो वो लोगों का वो है। अगर लोग मुझे चाहेंगे, लोगों को मुझे लगेगा कि ये हाँ, ये बंदा है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, तो मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हाल ही में हमारे जो ग्राम सभा है उसमें सौर ऊर्जा आई थी। जी। आई तो 14 ही थी। हाँ। अब हमारे गाँव में कई एक परिवार हैं, तो कई लोग ऐसे भी थे जो लोग कह रहे कि हमें नहीं दिया, क्योंकि इतना हम भी जानते हैं कि 14 अगर सौर ऊर्जा की लाइटें आई हैं तो 14 परिवार को ही दे सकते हैं हम उसको। तो जिन लोगों को नहीं मिल पाया उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी देखिए, जो अभी हमारे पास 14 लाइटें आई, वो हमारी ग्राम सभा नाटाडोल के तोक झेटी कुंड को हमने पूरा दिया। जैसे नीचे को है गांव 2 हिस्सों में, जैसे स्कूल से नीचा हमारा नीचे है, तो वहां को हमने 7 लाइटें दी और 7 लाइटें हमने स्कूल से ऊपर को दी, क्योंकि नीचे को भी देनी थी, ऊपर को भी देनी थी। जो फिर उसके बाद बचता है नाटाडोल और कलवानी, जो हमारा तोक है, गजार है, तो वो थोड़ा सा बड़ा एरिया है, क्योंकि ये वाला जो जिस तोक में हम है, ये छोटा तोक है। जो बड़ा तोक है वह नाटाडोल है। तो जिन लोगों को नहीं मिली वो लोग ये ना सोचें कि यार हमको नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, हर घर में लाइट आएगी। तो थोड़ा सा संयम बनाने की देरी है। जैसी लाइटें आएंगी वो हर घर तक पहुंचेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यार किसी को नहीं मिलेगी, हर घर के लिए आएगी, हर घर को मिलेगी। तो मुझे आप ये बताओ, आपने सबको दिया, लेकिन आपने अपने परिवार के लोगों में एक को भी नहीं दिया, उसका क्या ऐसा था कि मतलब आपने अपने परिवार के लोगों को नहीं दिया? अपने परिवार के लोगों को हमने इसलिए नहीं दिया कि लोग इतने सारे लोग हैं, हमारा परिवार तो ठीक है, हम कैसे भी एडजस्ट करके कर लेंगे, अपना हम बल्ब भी जला लेंगे। कि गांव के लोगों को ये ना लगे कि यार पहली योजना आई, पहला ही बजट इनके पास आया, पहली सौर ऊर्जा आई, पहले इनने अपने परिवार में लगवा दी। तो लोगों के माइंड में ये ना आए कि ये अपने घर को भर रहे हैं, ऐसा लोगों के मन में ना आए। तो इस वजह से हमने अपने घर वालों, अपने परिवार वालों को किसी के घर में एक भी लाइट नहीं लगवाई। ये हमारा सबसे बड़ा रीजन था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी हेम त्रिकोण ने बताया कि हमको अपने जो गांव का विकास करना है, अपने परिवार का नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जनता है। अभी मैं इनसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछूंगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे अभी आजकल गाँव में सीसी मार्ग का काम चल रहा है जी, तो आप मुझे ये बताइए कि सीसी मार्ग जैसे डाल रहे हैं, इसको कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह में आप डालने के अभी हमारा इस जो हमारा तोक है चेटीकोण, इसमें चल रहा है। और अभी और भी बहुत सारी जगह काम हमने चलाना है। बस कमी किस चीज़ की हो रही है, लेबर नहीं मिल पा रही है हमको, नंबर 1। और लेबर मिस्त्री की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ काम लगाओ, यहाँ काम लगाओ। लगाने को हम तैयार हैं, कहीं भी आप काम लगाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है। मेन समस्या है जो लेबर है उसकी, क्योंकि लोगों ने प्लान कर लिया है, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के चले गए हैं। और मनरेगा के काम को लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मजदूरी कम है, तो इस वजह से जॉब करने बाहर चले जा रहे हैं। तो समस्या इसी चीज़ की है। काम खुला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और ऐसी लगातार और भी काम चलते रहेंगे। बस जैसी हमें लेबर वगैरह मिलती है और भी जगहों में हम काम चलाएंगे। प्रत्येक तोक में जितने भी वार्ड मेंबर है, प्रत्येक वार्ड मेंबर द्वारा अपने अपने वार्डों में काम चलाया जाएगा।
तो अभी एक चीज़ और बताइए मेरे को, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल कार्य आए हुए हैं, तो आप थोड़ा-सा मेरे जो हमारे देखने वाले हैं, उनको आप ये बता सकते हैं कि भई कौन-कौन से कार्य आए हैं जिन्हें अभी लोग अपने घर के आस-पास या अपने लोगों से करवा सकते हैं, कर सकते हैं? मेन तो देखिए अभी पुराने बजट पे काम चल रहा है, जो पुराना बचा हुआ था, पुराने प्रधान जो थे उनका जो बजट बचा हुआ था उसी पे अभी काम चल रहा है, अभी नया बजट आया नहीं है। नहीं, वैसे कौन-कौन से जैसे काम, जैसे भी सीसी खड़न मार्ग आया है, खड़ंजा जैसे आया है। खड़ंजा आए हैं, हुँ। तो अभी इन्हीं में ज़्यादा काम चल रहा है, खड़ंजा शीशी हुँ, मार्ग में, हुँ। तो यही है अभी। अच्छा, अभी और कुछ आने वाले स्कीम के बारे में कुछ पता है आपको? आने वाली स्कीमें आप चाहोगे, जैसे बजट सत्र खुलेगा मार्च से, अभी अप्रैल के बाद, तो उसके बाद काम की भरमार है फिर। अच्छा, मतलब जो नया साल हाँ। लगेगा वैसे जो जैसे जैसे लोगों ने अपने पहली बैठक में अपनी-अपनी खुली बैठक समस्याएँ में। लिखी हैं, हुँ, हुँ, खुली बैठक में जो-जो समस्याएँ लिखी हैं, हुँ। उन सारी समस्याओं पे काम होगा, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आने वाले कुछ ही समय बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी एक समस्या और है, जैसे पानी की व्यवस्था है। हम लोग देखते हैं कि पहले फड़का पंपिंग योजना तो आई, लेकिन धरातल पे वैसा काम नहीं हुआ, खाली पाइप को गाड़ दिया गया उनको। और हम एक रील भी देख रहे थे कि भिड़फन नाल भिड़फन जा का तो वाला हिसाब था ना, लेकिन लोगों ने ऐसा देखिए ऐसा करा लोगों ने, हुँ, पिछली बार मैं आपको बताऊँ, लोगों ने ना पहले जैसे पानी की पाइप थी, जैसे वो गधेरे से आई थी, मतलब जहाँ से पानी आया था, हुँ। तो लाइन चेंज कहाँ से होती है? जड़ से होती है। हाँ, लोगों ने क्या करा, लोगों के घरों से पाइप चेंज कर दिए। उल्टा कर दिया उसको। हाँ, 4 पाइप लोगों ने लगवाई, हाँ, तो 4 पाइप लगवाई, तो हाँ। लोगों ने फिर जैसे जेई वगैरह आते हैं चेकिंग के लिए, तो उन्हें वहाँ से तो पाइप उनको नया मिला, बीच में पाइप था नहीं था उनको क्या पता। लोगों ने इस तरीके से खा दिया है। तो आप तो इसको क्या जो कहते हैं, जो हर घर नल हर घर जल वाला स्कीम थी, इसको आप फ्लॉप समझते हैं, फिर ठीक-ठाक है, फिर खत्म कहानी? मैं अपने गाँव की बात बताऊँ, मेरे गाँव में तो फ्लॉप है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पानी आता ही नहीं है। पानी की हम लोग समस्या देखते है। हैं बहुत से लोग भी परेशान पड़े हुए हैं। वैसे हमारे गाँव में पानी की कमी नहीं है, पर फिर भी जो कुछ लोग ऐसे ना, जो मतलब सरकार की योजना हाँ, है, हर घर जल हर घर नल, हुँ। तो उस नल में जल होना चाहिए। नहीं, नहीं, देखो ऐसा है, हम कलवानी में भी गए थे, हम लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत से लोग परेशान हुए थे उस टाइम पे, बोल रहे थे कि यार यहाँ ऊँचाई में है, हाइट में है, तो हाइट लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? वो हकीकत बात भी है, क्योंकि जो सरकारी योजनाएँ हैं वो ठप पड़ी, क्योंकि उनको कोई ऐसा उनकी देख-रेख करने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो देख-रेख के लिए गवर्नमेंट में रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। और जैसे आप फड़का पंपिंग योजना की बात करी, मैं देखता हूँ गजार में परसों बीच में गया था ऐसी सर्वे में, तो मैंने देखा वहाँ टैंक बना हुआ है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा टैंक बना है। वो जब से बना है वो बंजर पड़ा है तब से उसमें काम नहीं हुआ, क्योंकि गजार एक ऐसी जगह है जो बहुत हाइट में है, और पूरे गाँव को क्या, पूरे ये जो क्षेत्र है वो पानी दे सकता है कहीं भी, इतनी ऊंचाई वाली जगह है। किसी भी क्षेत्र में आप ले जाओ, वो मोनाल वैसाल आप ये यहाँ तक क्वारा वारब तक पानी दे सकता है, इतनी हाइट में अभी गजार है। तो वो जब से वो टैंक बना है वो वैसी की वैसी बंजर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको ये फड़का पंपिंग योजना है, तो जल्द से जल्द उसको सरकार ने उसमें काम कराना चाहिए और लोगों तक पानी पहुँचाना चाहिए। तो ये थे इनसे कुछ बेसिक गाँव के सवाल। आप सभी लोग और कुछ क्या पूछना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर दो। अभी और थोड़ा मैं इनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैं हेमंत जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँगा। आप लंबे में नहीं, शॉर्ट में मेरे को दो, 10 शब्दों में, या फिर आप उससे कम शब्दों में हो तो कम शब्दों में मुझे उसका जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है? जी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएँ कि आपका जो पसंदीदा व्यंजन है वो क्या है? खाने को लेके यस। मैं तो वेज में तो मुझे राजमा चावल पसंद है, अच्छा। और नॉन-वेज की बात करें तो फिर मुझे मटन चावल। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्वीट में क्या पसंद है आपको? स्वीट में मेरे को रसमलाई और फ्रूट्स सुमंगलम की जगह का नाम भी बता दो। सुमंगलम की रसमलाई मुझे बहुत पसंद बिल्कुल, है। बिल्कुल। और फ्रूट्स में क्या पसंद है आपको? एप्पल, और एप्पल का हम काम करते हैं, एप्पल बिल्कुल, पसंद है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाएँ तो कौन-सी जगह आप पसंद मुझे करेंगे? ट्रैवल बहुत पसंद है। हाँ। मुझे सबसे पहले मुझे लास्ट टाइम मैं गया था वृंदावन, तो मुझे वृंदावन जाने का बहुत मन है, बिल्कुल। कि मैं सोचता हूँ कि हर साल मुझे ये रहे वृंदावन का चक्कर लगे। राधा रानी का जो वो जन्म स्थली है वहाँ पे मुझे बहुत पसंद आता है। और ऐसा कौन-सा देश है जहाँ आप जाना चाहोगे? मैं दुबई पसंद करूँगा। दुबई। तो अभी आप ये बताइए कि ऐसा कौन-सा ड्रीम है जो पूरा नहीं हो पाया है, अभी आप पूरा करना चाहते हैं? ड्रीम तो मैं ऐसे
पर्सनल जो पूरा नहीं हो पाया, जो कि आपको लगता है कि यार मेरा मेरा कोई ड्रीम नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। भगवान की कृपा से आज तक जो सोचा वो पूरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज़ और बताइए, अगर आपको क्या कहते हैं कुछ चीज़ें जैसे मूवी है, इन चीज़ में आपको कुछ इंटरेस्ट है? बहुत कम। जैसे कोई देशभक्ति वाली मूवी आती है तो मैं जरूर जाता हूँ देखने। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग पहाड़ी में, कोई भी, हिंदी में हो पहाड़ी में हो सॉन्ग? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, जो मुझे देखता हूँ मैं, जो मुझे वैसे ही पसंद, गाड़ी में लगाया अपना चलते रहा, सब पसंद ही रहते हैं उस टाइम पे। पर ऐसा कोई स्पेशल सॉन्ग नहीं है कि जो मेरे को पसंद है। कोई ऐसी मुझे कैलाश खेर जी का एक गाना अच्छा लगता है बस। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आपको जिंदगी में लाइफ टाइम याद रहेगा? लाइफ टाइम जिंदगी में याद रहने वाले मोमेंट तो बहुत हैं, फिर भी एक तो आप जैसे मैं पहले में एक स्कूल टाइम पे एक मेरे दोस्त की साइकिल हुआ करती थी, तो मैं साइकिल से आ रहा था, स्टार्टिंग में साइकिल सीख रहा था उस टाइम पे, तो मैं अपनी मार्केट से नीचे को शहर फाटक की तरफ जा रहा था, तो मुझे गाड़ी की वो साइकिल चला रहा था, उसके पैडल मारते मारते वो बहुत तेज हो गई थी, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाई वो। तो वहां पे एक मोड़ पे एक वो था, हैंड पंप था, तो वो मुझसे वो मोड़ भी नहीं कटा, मैंने वो सीधे हैंड पंप पर मार दी साइकिल, तो मेरे पैर की ये पूरी यहाँ से हड्डी साफ दिखने लग गई थी, मांस से फट के। तो वो मेरा स्पेशल मोमेंट है, वो उसको मैं वो मोड़ में कभी भी जाता हूँ, उस एक्सीडेंटल मोमेंट हो गया ना एकदम। तो मैं जब भी उस मोड़ को क्रॉस करता हूँ मुझे वही दिन याद आता है। नहीं वो तो ये मेरा स्पेशल मोमेंट, मैं स्पेशल की बात कर रहा हूँ, डेंजरस है मेरे लिए। डेंजरस के साथ स्पेशल मोमेंट है ये, वो मेरे को हमेशा याद रहा लर्निंग पॉइंट को, उस मोड़ में कभी भी जाता हूँ मैं, मुझे वही हादसा याद आता है। तो आपका फेवरेट अभिनेता कौन है अभी इस बीच, मतलब लाइफ में जो भी रहा हो आपका, भी हो जो फेवरेट अभिनेता? सोनू सूद। और सिंगर? के। अगर आपको मैं कहूँ कि लड़कियों में आपको कौन बॉलीवुड अभिनेत्री अच्छी लगती है, तो आप किसको बताएंगे? रश्मिका मंडाना। वो ऐसा क्यों? अच्छी लगती है मेरे को। एनिमल मूवी की याद दिलाती है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हेमंत त्रिकोटी जी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैंने भी बहुत टाइम से कोशिश करा था कि मैंने पहली बार किया, और अभी मैं आगे को किसी अन्य लोगों के साथ भी लाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत त्रिकोटी जी, आपने हमारे साथ इतना टाइम निकाला। धन्यवाद। मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी इसमें त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं आपसे किसी अन्य, तब तक के लिए बने रहिए आप।